जय श्री कृष्ण। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सन्मार्ग चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत परमात्मा की कृपा। आज सुबह अर्थात 16 जून को छत्तीसगढ़ से एक हमारी शिष्य परंपरा में व्हाट्सएप में एक प्रश्न किया, गुरुजी पुरुषोत्तम मास का क्या वैशिष्ट्य है और इसके विषय में हमको कुछ बतलाएं। तो हमने सोचा उनको सामान्य रूप से प्राथमिक दृष्टि से तो उनको समझा दिया, पर हमारे मन में आया कि पुरुषोत्तम माह में ये जो पुरुषोत्तम माह ज्येष्ठ माह है, दो बन करके पुरुषोत्तम मास बना है, उसके विषय में कुछ चर्चा करना चाहिए। सबसे पहले ये पुरुषोत्तम मास है क्या? प्रायः जब दो मास होते हैं, अर्थात जिस माह में दो संक्रांति आ जाएं तो पुरुषोत्तम मास होता है। जैसे इस बार ज्येष्ठ मास है तो प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो जो प्रथम ज्येष्ठ का कृष्ण पक्ष है ये इस पार हो करके और जो शुक्ल पक्ष प्रथम ज्येष्ठ का होगा वहां से पुरुषोत्तम माह लगेगा। जैसे आज शनिवार अमावस्या को कृष्ण पक्ष पूर्ण हुआ और कल 17 जून 2026 को कृष्ण ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा लगेगी। यहां से पुरुषोत्तम माह का प्रारंभ होगा और उसी प्रकार से द्वितीय ज्येष्ठ का जब कृष्ण पक्ष पूर्ण होगा तो वहां पर पुरुषोत्तम मास पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से कहा जाए तो 17 जून से जय श्री कृष्ण 17 मई से 15 जून तक, 17 मई से 15 जून तक यह जो समय काल चलेगा यह पुरुषोत्तम मास ज्येष्ठ मास है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी क्या धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक उपादेयता है, इसको हमको समझना है। हमारे यहां चांद्रमास सौर्य मास ये दो होते हैं और जैसा हम देखते हैं कि दो अयन होते हैं जिसको कहते हैं उत्तरायण दक्षिणायन। इनमें क्रम से सूर्य की घंटा मिनट कम होते रहते दिन रात में, मार्च सितंबर में बराबर होते हैं, बाकी कम जाता। तो चंद्रमास का कलाओं के घटने बढ़ने से और सौर्य मास का जो यद किंचित विकार में निकलता है, तो अगर उसको गणना में लिया जाए तो एक माह में सवा दिन चंद्रमा का विकार निकलता है घट बढ़ करके, और सौर मास का भी, सूर्य का भी जा करके सवा, तो सवा जोड़ेंगे तो 2.5 होगा। तो एक माह में 2.5 दिन अधिक हो जाते हैं। और अगर 12 महीना में लगाएं तो 12 अढ़ाम 30, इस प्रकार से एक माह अधिक हो जाता है और उसका विकार निकल से इसको पहले मनमास कहा जाता था। एक तो ये पक्ष वो है। दूसरा पक्ष, जब हिरण्यकश्यप ने तपस्या की
और ब्रह्मा उनसे प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने कहा उनसे वर मांगो, तो उन्होंने यही कहा, यदि यदि दास्याभिमतान वरान में वरदोत्तमः भूतेभ्यस तस् विशिष्टेभ्यो स्मुरमान मित्रुमान मृत्युरमस्मान मम विभो। सृष्टि में जो भी सृजित है, चाहे कालावधि हो, शस्त्रावधि हो, या कोई भी मानव, किसी के भी अस्त्र शस्त्र अंतर बाह्य देवा का सबको जो सृष्टि में सृजित है, उनसे किसी से मेरी मृत्यु ना हो। मृत्यु अस्मान मम विभो तद विश्रेभ्यो सृष्टिभ्यो। आपसे सृजित जितने मानव हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, ये जो कालावधि है, तो उस समय जो सृष्टि का सृजन हो गया था, उसमें जो माँ है निर्मित हो चुके थे, उन सब माहों का नाम मधुश्च तथा माधवश्च, चैत्र को मधुमास और वैशाख को माधव, ऐसे सब माह की संज्ञाएं दे दे करके 12 मान और ये सब वस्त्र वगैरह वर्ष वगैरह का चयन हो चुका था। तो अब भगवान नरसिंह, ब्रह्मा के चूंकि वरदान हो चुका था, हिरण्यकश्यप में कोई भी ऐसा काल मार नहीं सकता है, तो भगवान ने एक अधिक काल का निर्माण किया। तो वो जो मास बना तो उसको कहा अधिक मास। न जो सृष्टि के काल मास हैं, इनसे अधिक हो करके अधिक मास का निर्माण किया, तो वो अधिक मास भी कहलाया। और काल गणना से हमने आपको उसको मलमास कहाया, मास बढ़ने से अधिक मास कहलाया। और ये जाकर के सतयुग से त्रेता द्वापर में भगवान कृष्ण की शरणागति होकर के एक बार ये जो मास है अधिक मास खड़े हो गए मलमास। बोले भगवान सब कुछ मेरे में तो दान धर्म कराते हो, सब कुछ अच्छा है, और तीर्थ स्नान त्रिव जप दान इत्यादि, पर मेरा नाम आपने मलमास अधिक मास कोई अच्छा नाम भी मेरे लिए नहीं मिला था। तो भगवान कृष्ण ने कहा जाओ, आज से तुम्हारे काल में कालोस में लोकक्षय कृत प्रबुद्धो, तुम्हारे काल स्वरूप में ही मैं उपस्थित हो जाता हूं। और इसलिए जो मेरे श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का 15वां अध्याय है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योगो नाम, तो मैं पुरुषोत्तम नाम तुमको देता हूं। सभी में श्रेष्ठतम रूप में लेकर गो, तुम में मैं वास करता हूं। तब से ये पुरुषोत्तम मास भी हो गए। तो इनको मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, इस प्रकार की परिगणना आई है। अब आपको हम एक बात और बता दें, पुरुषोत्तम मास में भगवान कृष्ण की आराधना है, तो सबकी आराधना, पर भगवान कृष्ण की आराधना विशेष रूप से मानी जाती है। इसलिए भगवान के जो 33 नाम हैं, ना हो सके तो 12 नाम, हरिओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः और दामोदराय नमः। ये जो भगवान के 12 नाम हैं, इनको 12 मालपुआ भोग लगा करके ब्राह्मणों को, संत को, गौ को, कन्या को खिलाने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। और नाम जप पूरे पुरुषोत्तम मास में गुरु गोविंद संत भगवंत, गुरु गोविंद संत भगवंत, अर्थात गुरु यह भगवान गोविंद का, संत अर्थात भगवान के भक्त संत जन अथवा भगवान का,
यजन भजन ही श्रेष्ठ बतलाया गया है। और शास्त्र में पुरुषोत्तम मास में सत्संग और सत्संग में भी जहां भगवान श्री कृष्ण का वैभव उत्पन्न होता हो और सबसे शास्त्र प्रमाणित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का श्रवण, उसका पाठ करना कराना, कथा सुनना सुनवाना, ये जो करता है, क्योंकि भगवान का वांगमय विग्रह है, तो इस प्रकार से भगवान की कथा सुनने से भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अर्थात यह जो पुरुषोत्तम मास है उसकी पुण्य अवधि अधिक बढ़ जाती है। दैववशात 24 मई 2026 से और 31 मई 2026 तक श्रीमद् भागवत का अष्टोत्तर शत ज्ञान यज्ञ अर्थात 108 श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ पारायण और पूर्वाह्न काल में पाठ, अपराह्न काल में जा करके कथा ज्ञान यज्ञ मृणाल रेसिडेंसी अर्थात भोपाल में सर्वधर्म मंदिर में बड़े विशालता के साथ यह कार्यक्रम होने जा रहा है। आप इससे जुड़ सकते हैं, अगर पाठ करना कराना है वो भी जुड़ सकते हैं। और दैववशात उस कथा की व्यासपीठ को सभी भक्तजनों ने बड़े संवेद भाव से मुझे अर्थात डॉक्टर शिवदत्त मिश्र श्रीधराचार्य नाम से जो हैं उस व्यासपीठ में मुझे आमंत्रित किया है। आइए उस कथा में आप सम्मिलित होइए, बहुत आपको आनंद आएगा, अत्यंत आनंद आएगा। हो सकेगा तो सन्मार्ग नामक चैनल में यूट्यूब में लाइव भी हो सकता है। अब वो व्यवस्था उनको करना है, चूंकि मैं तो कथा में बैठ जाऊंगा, इन सब विषयों में ज्यादा मैं दक्ष भी नहीं हूं और अत्यधिक रुचि भी नहीं रखता हूं। केवल मेरा यह कहना है, आप कथा में आइए, कथा से जुड़िए, समय तारीख जरूर याद रखिए। और उसका वहां 108 श्रीमद् भागवत हैं, 108 पंडित जी बैठेंगे माइक से। सुबह 8 बजे से पाठ पारायण होगा 12 बजे तक, और इसके बाद जो अवशेष भाग बचेगा तो जब कथा चालू होगी, कथा 4 बजे शाम से चालू होगी, तो सब वहां पर पंडित जी पारायण भी करेंगे और कथा भी चलेगी। तो याद रखें, 24 मई 2026 से 31 मई 2026 तक अद्भुत कार्यक्रम है। पुरुषोत्तम मास का जो वैशिष्ट पक्ष है वह सबका दर्शन, सबकी फलश्रुति, सबका अर्चन वंदन पूर्ण शास्त्र की मर्यादा से आप सबको प्राप्त हो सकेगा। तो याद रखिएगा, मृणाल रेसिडेंसी सर्वधर्म मंदिर, मृणाल, भोपाल, आइए। और ज्यादा हो तो उसके जो आयोजक तो वहां के है ही हैं, पर उसकी दिशा और दशा को जो एक रूपरेखा देखते हैं तो श्री राजा बाबू शास्त्री और अनिल शास्त्री, ये दोनों वहां के एक प्रकार से अधिष्ठाता हैं, देख रेख करते हैं। तो उनसे भी आप संपर्क बना करके अपनी सहभागिता की उपस्थिति दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये प्रश्न आया था कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए और हमको लाभ कैसे मिल सकता है, तो ये करना चाहिए मैंने बताया, और लाभ मेरी तरफ से ये मिल सकता है ये भी बताया।
आपको बहुत बहुत पुरुषोत्तम मास की भगवान की कृपा प्राप्त हो। अब चूंकि लगातार मैं पुरुषोत्तम मास में कथाओं में व्यस्त रहूंगा, लगातार कथाएं हैं। एक कथा तो 17 तारीख से ही चालू हो जाएगी, वो व्यक्तिगत किसी के यहाँ है। फिर 24 मई से जाकर के ये अष्टोत्तर कथा है। इसके बाद हो सकता है इसी पुरुषोत्तम मास के उत्तरार्ध में वृंदावन में भी भगवान का आनंद आ जाए कथा में। तो सब आप आनंद की अनुभूति करिए। बहुत बहुत भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आपको मिले। आपके जीवन का वैशिष्ट, आपके जीवन की दिनचर्या, आपकी जीवन की भगवान के प्रति शरणागति की वृद्धि हो। इन्हीं सब भावों से बस आप यही है, सन्मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक दें, सुने सुनाएं, आनंद की अनुभूति करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कथाओं के कारण हो सकता है अब इस प्रकार के सत्संग से कुछ समय बाद मिलना हो, इसलिए जितने भी आपको सत्संग में दिए गए सूत्र हैं उनकी पुनरावृत्ति श्रवण कर जरूर करते रहें। और हाँ, ये भी ध्यान रखें, हमने श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय बोल करके चैनल के माध्यम से सुनाया है। तो पुरुषोत्तम मास में गीता का भी श्रवण आप डॉक्टर शिवदत्त मिश्र, श्रीधराचार्य, सन्मार्ग, ऐसा करके आप चैनल निकालें और उनको सुने, आपको भगवान की कृपा मिलेगी। और पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय गीता का जरूर श्रवण करें, जरूर श्रवण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।